ऑपरेशन पाताल लोक नाम सुनकर आपको भी 2020 में आई क्राइम और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज याद आई होगी। खैर यह ऑपरेशन भी उससे कुछ मिलता जुलता ही है। इसका इतिहास भूगोल लेकर आ चुके हैं हम। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार माफिया अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार कह रही है कि अपराधियों की दो ही जगह है, पहला जेल और दूसरा जहां कोई जाना नहीं चाहता। इसी कड़ी में यूपी सरकार ऑपरेशन पाताल लोक के तहत यूपी में क्राइम कर दूसरे राज्यों में भागने वाले अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई में जुट गई है। इसके तहत उनकी पहचान कर उनको अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। इसका एक और उदाहरण वाराणसी में देखने को मिला, जहां बीते दिनों पुलिस ने बिहार के 2 अपराधियों को आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। इस पर डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक 13 दिन पहले वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय यादव को उनकी निजी प्लॉट पर गोली मारने और उनकी सर्विस पिस्टल की लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों के लिए ऑपरेशन पाताल लोक चलाया गया। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। साफ शब्दों में आपको समझाते हैं क्या है ऑपरेशन पाताल लोक। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस के लगातार कार्रवाई करने के बावजूद चोरी, लूट और छिनैती की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए बदमाश अवैध शस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में शासन ने अवैध शस्त्रों की तस्करी और उपयोग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन पाताल चलाने का निर्णय लिया है। मंडल के 5 जनपदों में ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध शस्त्रों के साथ पकड़े गए लोगों की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। यह भी पता किया जाएगा कि उन्हें शस्त्र कहां से मिले हैं। यूपी में हो रहे अपराधों और चलाए जा रहे ऑपरेशंस पर हमने ध्येय आईएएस के संस्थापक विनय सिंह से बात की। सुनिए उनका इस पर क्या कहना है। मेरा बस मानना है कि एनकाउंटर होना बुरी बात नहीं है, पर जिस तरह से एनकाउंटर का महिमा मंडन हम लोग कर रहे हैं ना, वो बड़ी बुरी बात है। पहली चीज़ जो सही करने की ज़रूरत है कि पुलिस में जो पुलिस रिफॉर्म्स कमेटियाँ आई, चाहे कमल किशोर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह की उस पर एक रिकमेंडेशन दी थी, सोलो सोराब जी कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो पुलिस में जैसा कहा जाता है क्राइम मैनेज करना अलग काम हो, वीआईपी को मैनेज करना अलग काम हो, जो स्पेशल फोर्सेज हों जैसा कि एसटीएफ और टास्क फोर्स हैं उनके लिए अलग काम हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभियोजन, जो कोर्ट में पुलिस अपना मुकदमा करती है, अभियोजन प्रस्तुत करती है, उसको सेपरेट किया जाए, उसके लिए स्पेशलाइज्ड चीज़ों को किया जाए। हम कोशिश करें कि हम कोर्ट में सज़ा दिला पाएँ। आप किसी भी यूपी के अपराधी से पूछिए, उसको ये लगेगा कि पुलिस अगर हमको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी तो हम कोर्ट से आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। जब वो पूरा विश्व, और कोर्ट अंदर जेलों की हालत क्या है, जेलों से अंदर से सब लोग अपना साम्राज्य चला रहे हैं। प्रश्न ये है कि सिनर्जी कैसी बनाई जाए, यानी पुलिस एक संस्था है, जेल दूसरी संस्था है, न्यायालय तीसरी संस्था है, इनमें कैसे एक सिनर्जी बनाई जाए, साइंटिफिक मेथड को कैसे यूज़ किया जाए, डीएनए मेथड को कैसे यूज़ किया जाए, फेस रिकग्निशन मॉडल को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक क्रिमिनल को सज़ा दिलाएं और ये इंश्योर करें कि वो जेल के अंदर से साम्राज्य ना चला पाए। सज़ा का मतलब सज़ा होनी चाहिए। पुलिस के अंदर रिसर्च टीम इस्टेब्लिश किया जाए, कोई उस पर एक बढ़िया से काम हो, उस सिचुएशन को देखा जाए और पुलिस की ट्रेनिंग हो कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है। फिर अगर समस्या सॉल्व की जाए तो टेक्नोलॉजी को कैसे हम इसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं, तब जाके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्व होगी। इनकाउंटर जो हो सकता है कि तत्काल में आपको लगे कि समस्या का हल है, पर जिस तरह से पुलिस अपने काम को, क्षेत्राधिकार को बढ़ाएगी, वो लॉन्ग टर्म में एक डेमोक्रेसी के लिए मेरा मानना है अच्छी बात नहीं। योगी सरकार में इनामी अपराधियों पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस ने बीते 5 सालों में कई अपराधियों को मार गिराया है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 में अब तक 168 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। इनमें से अधिकांश पर 75,000 से 5 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम घोषित था। यूपी एडीजी के मुताबिक सबसे ज्यादा 64 अपराधी मेरठ जोन में मारे गए और गिरफ्तारियां भी करीब 6,494 यानी कि सबसे अधिक हुई। जानिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर क्या कहती है एनसीबी की रिपोर्ट। देश में सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का 23वां स्थान है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है।
साल 2019 में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले थे, जो साल 2021 में घटकर 16,838 हो गए। बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। वहीं यूपी में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज थे, जो कि 2021 में घटकर 56,083 हो गए। 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसके अलावा एनसीआरबी डेटा के मुताबिक यूपी में साइबर क्राइम के मामले भी 2021 में घटकर 8,829 हो गए। साइबर क्राइम के मामलों में 22.6% की कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना है। 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, जबकि 2019 और 2020 में एक भी घटना नहीं हुई। बता दें, देश में साल 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें झारखंड 100, बिहार 51, राजस्थान 22, महाराष्ट्र 77 और हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गई। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और ऑपरेशन पाताल लोक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।